समय काल ने परमेश्वर से पूछा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे बताइए कि यदि आत्मा नरक जूनी भुगत रही है तो वो आत्मा उस नरक जूनी से पीछा कैसे छुड़ाए। परमेश्वर बोले, समय काल, पहले आप ये जान लो कि नरक जूनी किसे कहते हैं। जो कुछ भी इंसान को कर्मफल मिलता है अधिकतर इसी मृत्युलोक में मिलता है। इंसान के पूर्व जन्म के मुताबिक उसे नया जन्म मिलता है। यदि पूर्व जन्म में उसने किसी इंसान को सताकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो अगले जन्म में उस इंसान को कोई सम्मान नहीं देता। और यदि किसी बेजुबान जानवर पर अत्याचार किया है तो उस कर्मफल के अनुसार उसके शरीर को ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं कि वो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता है। समय काल, इंसान ने पूर्व जन्म में यदि धनवान होने के बाद भी किसी बेबस की मदद नहीं की तो वो भी अगले जन्म में लाचार और बेबस रहता है। समय काल, यदि इंसान को अपनी पापी जूनी से मुक्ति चाहिए तो उसे अपने इस जन्म में भी दुख भुगतते हुए मेरा नाम लेना होगा। एकांत में बैठकर मेरा नाम जपना होगा। अच्छे कर्म करने होंगे। धर्म के मार्ग पर चलना होगा। है समय काल, जब इंसान एकांत में बैठकर मेरा नाम जपता है तो केवल मेरा नाम जपने से ही उसकी आत्मा के ऊपर जितने भी पाप कर्मों का बोझ है वो कम होने लगता है और मन में स्वयं ही अच्छे विचार आने लगते हैं। और जब अच्छे विचार आते हैं तो इंसान स्वयं ही धर्म और कर्म के मार्ग पर चलता है समय काल, यदि इंसान को अपने भुगत रहे नरक जूनी से मुक्ति चाहिए तो केवल उसका एक ही मार्ग है, निस्वार्थ भाव से, सच्चे और पक्के मन से और ईमानदारी से मेरी भक्ति करनी। जब इंसान मेरी भक्ति करने लगता है तो स्वयं ही उसके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवन भक्ति भाव में डूबकर परम आनंद को प्राप्त होता है समय काल, यदि इंसान मेरी भक्ति करता है तो उसे अपनी भुगत रही नरक जूनी से छुटकारा मिल जाता है और उसकी आत्मा इतने जन्मों से नरक जूनी भुगत रही है और अंत समय में उसकी आत्मा मुक्ति शरण में आती है जिससे उसकी आत्मा पर कोई भी पाप कर्म शेष नहीं रहता।